अर्ध घुमंतु और विमुक्त परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पशुपालन संघ और डीएनटी संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आरक्षण में उचित हिस्सेदारी और वर्गीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में समाज के लोग लामबंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में समाज के लोग, पदाधिकारी और युवा मौजूद थे। रैली निकालकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। किस संदर्भ में आए लोग? प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि SC/ST वर्ग को जिस प्रकार आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उसी अनुपात में अर्ध घुमंतु और विमुक्त परिवार को लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के लोगों को भी शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। समिति के नेताओं ने बताया कि आंदोलन बीती 11 मई से शुरू हुआ, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उग्र रूप लेता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रहलाद शर्मा के खिलाफ नाराजगी जताई गई और उनका पुतला भी फूंका गया। पदाधिकारियों ने कहा कि आगामी 1 जुलाई को बड़ा आंदोलन इसी मुद्दे को लेकर किया जाएगा। डीएनटी संघर्ष समिति और राष्ट्रीय पशुपालक दोनों के और ओबीसी महापंचायत तीनों के तत्वाधान में आज का ये आंदोलन हुआ। ये आज 12वां आंदोलन है। पूरे प्रदेश में हम लोग हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का मकसद 3 हमारी मांगे हैं। एक, डीएनटी समाज को अलग से आरक्षण चाहिए। 2, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए और तीसरा, उनको घर पट्टा जमीन चाहिए। हमने ये भी मांग की है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए। आज आप देखेंगे SC/ST और ओबीसी तीनों में मेजोरिटी का जो समाज है, 150 सोसाइटी है, उसमें से 15 सोसाइटी 60 से 70% हिस्सा ले जाता है, बाकी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सभी में वंचित ग्रुप है। हमने इसका एक मॉडल बनाया जिसको हमने दोस्त नाम दिया है, D फॉर DNT, O फॉर वंचित OBC, S फॉर वंचित SC और T फॉर वंचित ST। ये सारे समाज इकट्ठा होके और 1 जुलाई को जबरदस्त हम आंदोलन करेंगे और हमारे सारे अधिकार लेंगे। हमारा 26 मई को एक डीएनटी संघर्ष समिति के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। हमने राजस्थान सरकार को पूर्व में भी ज्ञापन और धरने प्रदर्शन के माध्यम से आगाह किया था कि डीएनटी समाज बहुत ही वंचित, शोषित, पीड़ित समाज है, जो 3 टप्पर और झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसको खाने से लेकर के, पानी पीने से लेकर के, रहने तक की समस्याएं हैं। और इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार होने के लिए भी इनको जो है 2 गज जमीन नहीं मिलती है। इसलिए इनकी मजबूरी है। काफी लंबे समय से हम 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम राजस्थान सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि डीएनटी समाज जो 15% राजस्थान में निवास करता है, ये भी एक भारत और राजस्थान की जनसंख्या का हिस्सा है। इनको भी अपने मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।